हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर सीरीज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। आज मैं बात करने वाला हूं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में। मल्टी एसेट एलोकेशन अपना नाम ही बताता है कि ये अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करता है। जनरली हमने देखे हैं कि तीन मेजर एसेट क्लास हैं, जैसे कि इक्विटी, डेट और कमोडिटी। इक्विटी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, डेट मैंने किया हुआ है। इक्विटी मीन्स ओनरशिप, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। डेट यानी फिक्स कंपोनेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स एंड सिटीज वगैरह, ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। और लास्ट कमोडिटी। कमोडिटी में फिजिकली अभी हम लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर दो चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। ज़्यादातर गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट होता है। लिटली अब सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर में भी म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो उसी तरह मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर भी ये तीन एसेट क्लास मेजर है। लेटली हमने देखा है कि जो फंड मैनेजर है वो अपना एलोकेशन इंटरनेशनल इक्विटीज में भी बनाने लगे हैं, भले 5-10% पर वो रखने लगे हैं। और रीट्स में, जो कि इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसको हम रीट्स बोलते हैं, उसके अंदर भी एक्सपोजर लेते हैं। कुछ कैश कंपोनेंट्स भी इसके अंदर रहते हैं, कुछ डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा रहता है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर इस फंड के अंदर एक्सपोजर लिया जाता है टाइम टू टाइम। अच्छा, ये फंड आपके लिए क्यों ज़रूरी है? ये फंड आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा ये फंड आपको क्या देता है वो मैं बताना चाहूँगा। बहुत लोग हैं जो लोग अपना पैसा इक्विटीज से ना लगा के गोल्ड में लगाना चाहते हैं, सिल्वर लेना चाहते हैं, डेट का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज में ना पूरा पैसा लगा के रीट्स में लगाना चाहते हैं। तो उनको एक प्रोपोर्शनेट एक फंड मिल जाता है जिसके अंदर फंड मैनेजर का कॉल रहता है कि कब गोल्ड में एंट्री एग्जिट लेना है, या सिल्वर में एंट्री एग्जिट लेना है, या प्रॉपर्टी कब उसको, कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी के रीट्स के पेपर अच्छे मिल रहे हैं, वो एंट्री लेवल कब है, डेरिवेटिव्स में कैसा एक्सपोजर लेना है। तो वो सारा जो प्रोग्रामिंग है, वो सारा जो प्लानिंग है, वो एक फंड मैनेजर आपके बिहाफ में करके देता है। और वो प्रोपोर्शनेट रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि गोल्ड में रिटर्न आया, हमने पैसा उठा के पूरा गोल्ड में डाल दिया, और वहां से आने वाले 2-3 साल गोल्ड में रिटर्न बने ही नहीं। तो ये सब गलतियां होने के चांसेस हैं। सेम गोज विद इक्विटी, सेम गोज विद डेट। तो ये सब चीजों से बचने के लिए म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आया, जिसके अंदर आप एक ही फंड के अंदर हर चीज का फ्लेवर ले सकते हैं। चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो अदर्स हो। अब इसके अंदर बेसिकली फंड मैनेजर क्या ध्यान रखता है कि वो हर एसेट क्लास में, जो कि मैंने तीन बताया आपको, 10-10% मिनिमम पैसा हमेशा बनाए रखना है। यानी वो किसी भी एसेट क्लास में 10% से कम निवेश नहीं रख पाएगा। तो अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो आपको गोल्ड का भी बेनिफिट मिलता है, इक्विटी बढ़ रहा है तो इक्विटी का भी बेनिफिट मिलता है। काफी सालों का हिस्ट्री है कि इक्विटी और गोल्ड पैरेलल नहीं बढ़े हैं। तो आपको क्या बेनिफिट हुआ कि कभी इक्विटी कमजोर है तो आपको वही रिटर्न जो है वो डेट और गोल्ड ने बना के दे दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट फंड का, जिसके अंदर आपका रिटर्न जो है वो स्टेगनेंस ज्यादा रहता है, स्टेगनेंसी की तरफ चलता है। क्यों? क्योंकि अगर इक्विटी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और हो सकता है फंड मैनेजर ने उसका प्रपोर्शन कम कर दिया है, तो आपका रिटर्न डेट और गोल्ड ने बचा के रखा है। और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अल्फा जनरेट करने के लिए वो लोग रीट और इंटरनेशनल इक्विटीज का भी सहारा लेके आपके फंड्स के रिटर्न्स को बनाए रखते हैं। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक बहुत अच्छा फ्लेवर है, जिनको डायरेक्टली गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट ना करके यहाँ एक्सपोजर लेना है। क्यों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में? क्योंकि आप अगर आपका पूरा पैसा गोल्ड में लगाते हैं तो गोल्ड की साइकिल जो है वो इक्विटी से लंबी होती है। पिछले पुराने 25-35 सालों का रिटर्न हिस्ट्री में गोल्ड ने कभी भी इक्विटी को बीट नहीं किया है, ना ही रीट ने किया है। तो एक अप्रोच ऐसा जिसके अंदर आपको दोनों चीजें हो, कभी कभी इक्विटी कमजोर हो रही है तो गोल्ड और डेट उस रिटर्न को बनाए रखेंगे। ये पैसा कितना इन्वेस्ट होना चाहिए? तो हमारा मानना है कि आपका टोटल पोर्टफोलियो का 5-10% हो तो अच्छा है। हाँ, अगर आपकी एज ज्यादा बड़ी है, 50 से ऊपर है, तो आप प्रपोर्शन ज्यादा भी बना सकते हैं। और आप रिटायर्ड है तो आप 50% तक भी पैसा अपना इस कैटेगरी में लगा सकते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी में वोलेटिलिटी कम होती है, रिस्क कम होता है, डिफरेंट एसेट क्लास है, तो आपको डबल डिजिट रिटर्न मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो हाइब्रिड फंड्स में एक कैटेगरी बैफ और एक कैटेगरी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है, ये आपके लिए आपको सूट ज़्यादा करेगी। फिर मैं वो कहूँगा कि अपने से डिसीजन ना लेके अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करें, आपको क्या सूट कर रहा है, कितना प्रोपोर्शन आपको उसमें रखना चाहिए।
आपका कौन सा फंड आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ एग्रेसिव रहते हैं, कुछ डायनामिक रहते हैं और कुछ मॉडरेट रहते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच रहते हैं। तो सेम इसके अंदर है कि किसका कितने में गोल्ड प्रपोर्शन है, किस में नहीं है। टैक्सेशन की बात करूं तो अब नए रूल्स के हिसाब से, नए लॉज के हिसाब से 2 साल के बाद आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल जाता है। यानी 24 महीने अगर आप इस फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड रहे हैं तो आपको LTCG का बेनिफिट मिल जाता है। तो आशा करता हूँ कि मल्टी एसेट आपको क्लियर हो गया होगा। मल्टी एसेट का क्या मतलब है, एसेट एलोकेटर का क्या मतलब है, हाइब्रिड फंड्स का क्या मतलब है। ये एसेट क्लास आप बहुत सोच समझ के करिएगा। ये एसेट क्लास उन लोग के लिए नहीं है जिनको फास्ट रिटर्न चाहिए। अगर आप इससे स्मॉल कैप को, मिड कैप को कंपेयर करना शुरू करेंगे तो आपको एसेट क्लास पसंद नहीं आएगी। पर ये पसंद के लिए नहीं है, ये आपके ज़रूरत के लिए है, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस प्रदान करने के लिए है। तो आपको कितना ज़रूरत है इस फंड का, ये आप अपने एडवाइज़र के साथ बैठें, इन्वेस्ट करना है नहीं करना, ये आप दोनों मिलकर डिसाइड करें। हमारा काम था आपको इसके बारे में नॉलेज देना, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिलेटेड नॉलेज, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, मुझे कॉल करें, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।